ओह, ये शीर्षक क्या है? जैसा मैंने सोचा था। अजीब है ना? मेरे विचार सुनकर सुश्री मियाज़ाकी ने नीचे देखा। वह शायद मुझसे यह अपेक्षा कर रही होगी कि मैं बताऊं कि यह अजीब नहीं है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह जो पहले पढ़ रही थी उसका शीर्षक इतना अपमानजनक होगा। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यह उसकी कल्पना थी। अब मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि उस पतले लाल कपड़े के आवरण के पीछे क्या है। ओह, इसकी शैली क्या है? लव कॉमेडी, जैसा मैंने सोचा था, लेकिन एक शीर्षक के लिए भी। इसने इसे एक पायदान ऊपर ले लिया। मुझे याद है कि माय लिटिल सिस्टर नाम की एक फिल्म इतनी प्यारी नहीं हो सकती। हालांकि यह पूरी तरह से अनाचार है, लेकिन वास्तव में इसने शीर्षक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मुझे ये कैसे कहना चाहिए? इस शीर्षक को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी किताब पहले ही पढ़ ली है। मैं समझ गया। तो ये किस बारे में है? मैंने अपनी आवाज सामान्य रखी। मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ और कहा, तो ये खूबसूरत शिक्षिका टूट सकती है। उसे इस तरह का उपन्यास और कक्षा में पढ़ने के लिए किसने कहा? अगर मैंने यह नहीं देखा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। ये प्रथम वर्ष के इस छात्र के बारे में है जिस पर उसकी खूबसूरत कक्षा सलाहकार द्वारा हमला होता रहता है। हमले से मेरा मतलब शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि यौन रूप से है। मैं देख सकता हूं कि उसका चेहरा और अधिक लाल हो रहा है। लानत है उस साजिश पर। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह यौन रूप से उत्तेजित है। आप देखिए, उनका एक साथ एक रहस्य था। उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। मैं देख रहा हूँ। जब उसने ऐसा कहा, तो मेरी आंखें उसकी अंगूठी की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकीं। उसने मेरी नज़र पर ध्यान दिया। अरे नहीं, ओनोडा, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैंने किसी छात्र से शादी नहीं की है। ठीक है। लेकिन क्या आपको इस तरह चिल्लाकर इनकार करना पड़ेगा? ये शिक्षक और उसकी कल्पना। चिंता मत करो गुरु, आपका रहस्य मेरे पास सुरक्षित है। चलो उसे थोड़ा छेड़ो। यह अन्य छात्रों के लिए अज्ञात पक्ष है। फिलहाल, उसके इस पक्ष को केवल मैं ही जानता हूँ और मैं इसे इसी तरह रखना चाहता हूँ। यही वह मौका है जिसकी मुझे तलाश है। जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मंगेतर से शादी कर ली है, और आपकी मंगेतर हाई स्कूल प्रथम वर्ष की छात्रा है। आप ओनोडा को जानते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आपके रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा F लगा सकता हूँ। उसकी आवाज ठंडी होती जा रही है। अगर मैं नहीं रुका तो वह सचमुच ऐसा कर सकती है। आप एक मजाक शिक्षक को नहीं ले सकते। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। अच्छा, अब जब तुम्हें मेरा रहस्य पता चल गया है, तुम्हें उम्मीद नहीं है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा, है ना? रुको, यह क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसे गुप्त रखूंगा। क्या इतना काफी था? मुझे तुम्हारा मुंह बंद रखना होगा, है ना? मुझे नहीं पता कि उसमें क्या घुस गया है, तो मैं बस एक कदम पीछे हट गया और उससे दूर हो गया। ये खूबसूरत शादीशुदा टीचर इस समय पागल हो रही है। मैं जानता हूँ कि वह शादीशुदा है तो हो सकता है। सही, मुझे तो अभी उसके साथ खेलना है। उसे वही करने दो जो वह चाहती है। इस तरह, हम उसके उपन्यास में उस शिक्षक और छात्र की तरह होंगे। हमारा अपना रहस्य होगा, और उसके माध्यम से मैं धीरे धीरे उसे उसके पति से चुरा सकता हूँ। रुको, शिक्षक, इससे आपका क्या मतलब है? क्या ये स्पष्ट ओनोडा नहीं है? मैंने पीछे हटने का नाटक किया। मेरे पीछे उसका सोफा है। मैं तुम्हें अपना रहस्य उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना होगा।
तो उसकी ये 3 भुजाएं हैं। उनके शिक्षक व्यक्तित्व के रूप में कमांडिंग पक्ष, मृदुभाषी पक्ष जो गुप्त रूप से वर्जित हल्के उपन्यास पढ़ना पसंद करता है, और अब ये हिंसक पक्ष जो अपने रहस्य को उजागर होने से बचाने के लिए कुछ भी करेगा। मैं समझ गया। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ, शब्द पर्याप्त नहीं हैं। तुम्हें पता है, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो आपके मन में क्या है गुरु? मैं ये करूँगा, सचमुच। तुम कुछ भी करोगे? अब वह वापस अपनी मृदुभाषी तरफ मुड़ गई। मैंने सिर हिलाया। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है और यह मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। मैं बस उसे आसानी से चुराने की सुविधा के लिए अभिनय कर रहा हूँ। तो वहाँ बैठ जाओ। ओनोडा, उसका यह मृदुभाषी पक्ष वास्तव में सेक्सी लगता है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करेगी। वह मेरा मुंह बंद रखने की बात कहती रही। ये हो सकता है, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं उसके आदेश के अनुसार बैठ गया। आप देखिए, उपन्यास में ये दृश्य है। खूबसूरत शिक्षिका चाहती थी कि उसका पति उनके रहस्य को लीक न होने दे। इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसे स्कूल में उसके साथ कुछ भी करने देगी। यहीं से उपन्यास की शुरुआत होती है। क्या वह जो पढ़ती है उसे वास्तविक जीवन में निभाएगी? और मैं इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता हूं ना? इसके अलावा, मैं उसका पति नहीं हूं, और मैं बनना नहीं चाहता। मैं केवल उसे चुराना चाहता हूं जैसे मैंने काना को उसके प्रेमी से चुराया था। तो आप देखिए, वह उसे अपने स्कूल में इसी तरह अपने कमरे में ले आई। उसे अपने सोफे पर बैठने दो और सुश्री मियाज़ाकी मेरे करीब आ गई और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वह अचानक मेरे पास आ गई। मैं उसकी मुलायम जांघों को महसूस कर सकता था क्योंकि वह मेरे पैरों पर दब गई थीं। उसके बाद उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर घूम गईं। सुश्री मियाज़ाकी, मुझे अभिनय करना होगा, लेकिन यह अपने आप में रोमांचक है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने पहले ऐसा नहीं किया। एक विवाहित शिक्षिका, यह मेरे लिए एक नई अनुभूति है। मुझे आश्चर्य है कि उसका पति कैसा दिखता था। अगर उसे पता होता कि हम अभी क्या कर रहे हैं, तो क्या वह किसी नाटक की तरह विस्फोट कर देगा? चुप रहो ओनोडा, मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जब मैं तुमसे कहूँगा तो सिर हिलाने के अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वह अपने कमांडिंग पक्ष में वापस आ गई है। उसके 3 पक्ष अत्यधिक उत्तेजित करने वाले हैं। यहाँ तक कि हिंसक पक्ष भी। इसका अपना आकर्षण है। उसने धीरे धीरे अपना निचला हिस्सा व्यवस्थित किया और अपना पूरा वजन मुझ पर डाल दिया। वह काना से भारी है लेकिन फिर भी मैं इसे ले सकता हूँ। काना की तरह ही, जब मैंने महसूस किया कि वह धीरे धीरे खुद को मुझ पर रगड़ रही है तो मेरे शरीर के निचले हिस्से पर प्रतिक्रिया होने लगी है। तुम्हें पता है उसने आगे क्या किया? उसने उससे कहा, तुम किसी को हमारा रहस्य नहीं बता सकते। बदले में, तुम मेरे साथ जो चाहोगे मैं करूंगी। मैंने फिर सिर हिलाया। जो बाहें मेरी गर्दन को गले लगा रही थीं, उन्होंने मुझे कसकर पकड़ना शुरू कर दिया। मैं खुद को उसकी छाती की ओर खींचा हुआ महसूस कर सकता था। ये कंजौकी के डी कप से बड़ा है, इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं अपना सिर थोड़ा हिलाऊंगा तो मैं इसमें डूब सकता हूँ।